अब आपकी बताई हुई तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज 2-4 हफ्तों में आपकी होगी। लोग तो हैरान थे कि ये कैसी बदमाशी है कि जहां जबरदस्ती के साथ साथ लोगों को उनकी प्रॉपर्टी की पूरी कीमत अदा की जा रही है। किसी ने कोई रेजिस्टेंस तो नहीं दिखाई? अरे नहीं साहब, जोर इंसान सिवाय रोने और अफसोस करने के और कर भी क्या सकता है। एक इंसान को चंद दिन का वक्त देकर कहा जाए कि अपना मोहल्ला, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के निकल जाओ यहां से, लेकिन रह तो ये बदमाशी है ना। एक छोटा सा मसला आ गया है शासिल। कल को अगर मामला ज्यादा बिगड़ गया तो तुम्हें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। सोच रहा हूं कि तुमसे कहूं या ना कहूं। वो उस दिन ज्यादा एक बदतमीज आदमी आया था घर में, क्या नाम था उसका? लेकिन मैं जानता हूं आप किसकी बात कर रहे हैं, बताएं क्या हुआ? एडवांस भी ले चुका है और अब अपनी गरीबी को ढाल बनाकर मुझसे मजीद पैसे बटोरना चाह रहा है। मतलब वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, कर तो रहा है। मीडिया में कोई उसका वाकिफ है, शायद उसी का फायदा उठा रहा है। वो कह रहा है कि न पैसे वापस करूंगा और न जगह खाली करूंगा, और अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो वो 2-4 लोगों को और मिलाकर सीएम के दफ्तर के सामने धरना देगा। सुफियान को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, बच्चे कितना जज्बाती है, उसे मैं बता नहीं सकता, वरना। नहीं प्लीज, आप उन्हें इस मामले से दूर रखें। नहीं अब्बा, मैं आपको इस पे साइन नहीं करने दूंगी। तो इस वजह से आप इतने दिनों से परेशान थे? क्यों बेटा, क्या हो गया तुम्हें? ये प्रॉपर्टी उनको देना बहुत जरूरी है। तुम ये कागज मुझे वापस करो बेटा। अब्बा ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम इसे किसी सूरत किसी के हवाले नहीं करेंगे। तुम कौन है सुल्तान अहमद और कौन है उसका बेटा? कातिल हैं वो बेटा, मुजरिम हैं, गुंडे हैं। वो तुम्हें, हम सबको मार देंगे बेटा। वो तुम सुल्तान अहमद को भी नहीं जानती, उसके बेटे को भी नहीं जानती कि वो कैसे हैं। कम ऑन चाचू, कम ऑन, जोर लगाएं यार, इज्जत का सवाल है। कम ऑन चाचू, कम ऑन। मैंने तो पहले कहा था कि तुम्हारे चाचू के ये मसल सिर्फ दिखाने के हैं, असल ताकत तुम्हारे दर्दों के पास है। अरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ चवन्नी, लेकिन तुम्हें नहीं पता ये सामने कौन बैठे हैं, कि पूरे सुपरमैन है तुम्हारे दादो। हसन एक सादा, खामोश और ईमानदार इंसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान खोलता और शाम को मगरिब के वक्त बंद करता। इसके पास पुरानी, नई, छोटी बड़ी हर तरह की घड़ियां थीं। लोग इसकी ईमानदारी के कायल थे, मगर हसन के दिल में एक अधूरा ख्वाब छुपा था, वक्त को रोकने का ख्वाब। एक दिन एक बूढ़ा शख्स दुकान पर आया। इसके हाथ में एक बहुत पुरानी, सुनहरी घड़ी थी। घड़ी के शीशे पर धुंध जमी हुई थी और कांटे रुके हुए थे। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, ये घड़ी मेरे वालिद की निशानी है। अगर तुम इसे ठीक कर दो तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। हसन ने मुस्कुरा कर कहा, चचा जान, आप बेफिक्र रहीं, कल आकर ले जाएं। जब वो घड़ी खोलने लगा तो उसे एहसास हुआ कि ये आम घड़ी नहीं, अंदर एक अजीब सा निजाम था, जैसे कोई राज छुपा हो। एक छोटा सा नोट भी अंदर रखा था, जिस पर लिखा था, वक्त को समझना हो तो उसे ठीक करने की कोशिश मत करना, उसे जीने की कोशिश करना। हसन चौंका, मगर फिर अपने काम में लग गया। अगले दिन जब वो घड़ी चलाकर देख रहा था तो अचानक वक्त रुक सा गया। बाहर की गली में चलते लोग, परिंदों की आवाजें, सब जैसे खामोश हो गईं। सिर्फ हसन चल रहा था। वो हैरान रह गया। इसने घड़ी की तरफ देखा तो उसके कांटे वापस उल्टी सिमत में चलने लगे। इसने खौफ ज़दा होकर घड़ी बंद कर दी और वक्त फिर चलने लगा। अगले दिन वही बूढ़ा शख्स आया, मगर अब वो कुछ बदला हुआ लग रहा था। इसकी आंखों में चमक थी। बेटा, घड़ी ठीक हो गई।